तीन बातों को क्या है। तो सबसे पहले देखो, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी टू बूस्ट वंस स्कोर बाई 20% टू 30%। देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपका स्कोर डबल हो जाएगा, ये भी नहीं बोलूंगा कि आपकी सरकारी नौकरी फिक्स हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि इन 15 दिनों में अगर चंद बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 20 से 30% बढ़ सकता है। अगर आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे हैं तो आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। 30% बढ़ सकता है। अगर आप कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे हैं तो आप कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। क्या क्या वो बातें हैं, ठीक है, वो जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि देखो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिवीजन। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिवाइज करता है ना, तो उसको उतनी ज़्यादा ही वो चीज़ें याद होती चली जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में हमेशा ब्रूस ली की टेक्निक फॉलो की है कि ज़रूरी नहीं सफलता प्राप्त करने के लिए या फिर आपको बहुत बड़ा योद्धा होने के लिए 10,000 मूव आते हो, ठीक है। जिस पर्सन ने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो वो सबसे बड़ा योद्धा है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो अभी के समय में आपके पास टोटल काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके जीएस हो गए। अब इन सभी विषय में आपके काफ़ी सारे बुलेट पॉइंट्स भी होंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। इनमें से बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनकी आपने कोचिंग भी ली है, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अभी के समय में आपको 15 दिन में, लास्ट के 15 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई रिवाइज करना है बहुत ही बेहतर तरीके से उन नोट्स को जो आपने पढ़ा है। चाहे आपने कहीं से पेड बैच लेकर पढ़ा है या फिर आपने कहीं से किसी की यूट्यूब क्लासेस से कवर अप किया है या आपने कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग ली है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप अपने ही नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इतना जान लीजिए कि सवाल आपके अपने नोट्स से ही आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है मेरे भाई आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि आपको इस समय अभ्यास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बच्चा कहता है कि सर सवाल भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं तो समझ में तो आ जाता है, पेपर में हाथ कांपना शुरू हो जाता है, हमारे अटेम्प्ट कम रह जाते हैं। हमारे लिए ऐसा लगता है कि सर मतलब हमें और ज़्यादा समय मिल जाए तो शायद हम सवालों को कर पाएँ। मेरे भाई ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है आपके साथ और ये बात मुझे पता है, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन एक ही है और वो है मॉक टेस्ट, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सवालों को लगाएंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज़्यादा मेरे भाई धारदार बनते चले जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से कि हम 2 चाकू खरीद के लेके आते हैं, एक हम आपके घर में रख देते हैं और दूसरा हम जो है मान लीजिए ताज होटल में रख देते हैं। दोनों चाकू का उपयोग हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं पे रख दिया गया है, लेकिन घर वाली चाकू को सिर्फ 3 बार यूज़ किया जाता है और जो होटल वाली चाकू है उसको सुबह शाम दिन रात सारा टाइम यूज़ किया जाता है। 10 दिन के बाद अगर आप देखेंगे ना तो जो घर वाली चाकू है वो सिर्फ उंगली काट सकती है, लेकिन होटल वाली चाकू गला काटने के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का अभ्यास जितना ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा यूज़ में लेकर आते हैं ना, उसके अंदर शार्पनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने अपने लाइफ में जो सीखा है वो सबसे बड़ा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेंटर होता है ना, वो ये आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी बहुत बढ़िया करा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के मॉक को देंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब रिसेंट 2022 में बहुत पेपर्स हुए हैं, चाहे सीजल 2021 देख लीजिए, सीएचएसएल का पेपर देख लीजिए, एमटीएस का पेपर देख लीजिए, डीपी हेड कांस्टेबल का भी पेपर आ गया और सीपीओ का भी पेपर आ गया, ठीक है। इसके अलावा मेंस के भी पेपर्स हो गए। तो सिर्फ और सिर्फ 2022 में जितने भी पेपर्स आपके हुए हैं, आप उनके मॉक टेस्ट ज़रूर लगा कर जाइए और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिनिमम तो रखा करिए मेरे भाई। अपने तैयारी के दौरान जब लास्ट टाइम पर हमारा आया था तो कम से कम हम 7-8 8-8 मॉक टेस्ट एक दिन में दिया करते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ पढ़ना होता नहीं था, सभी चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज ही हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि मॉक टेस्ट से बेहतर अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे जीएस के क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट के माध्यम से मुझे याद हो गए थे, बहुत ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो मुझे मॉक टेस्ट के माध्यम से याद हो गए थे, ठीक है। और यही कारण था कि मेरा हमेशा जो स्कोर रहा था मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में, वो 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50 रहा था। और यही कारण है कि आज मैं एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड हूँ सीजीएल के माध्यम से। तो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ट्रेंड एनालिसिस। यूँ समझ लीजिए कि आपने डॉक्टर के पास गए अपना इलाज कराने, डॉक्टर ने आपको जांच लिख दिया और आप एक्सरे करवा के लेके आके अपने पास रख लिए। तो मेरे भाई वो किसी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। एक्सरे कराना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सरे करवाने के बाद उसके आधार पर दवा लेना इंपॉर्टेंट था। जस्ट वही बात है, ठीक है, यहाँ पर भी कि मॉक टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने कमियों पर काम करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट देते हैं, अरे भाई साहब थक गए यार, अब कुछ और हो ही नहीं पाएगा हमसे, हम तो बहुत ज़्यादा थक गए भाई, ठीक है, थोड़ा चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, एकदम उतरेंगे लाइब्रेरी से। मेरे भाई ये हरकतें छोड़ दो, ठीक है।
काम नहीं करोगे गलती पे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट दिया ना, ठीक है, गलती निकली, जीएस में निकला, इंग्लिश में निकला, मैथ्स में निकला, तो काम कौन करेगा? कोई और थोड़ी करेगा, आप ही को काम करना है। तो अपने गलती पर आप ही काम करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट को ध्यान रखो। मान लो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार पहाड़ों के और दर्रे के सवाल गलत कर रहे हो, तो भाई याद करो ना। संविधान के अमेंडमेंट जो है वो गलत कर रहे हो, याद कर लो। कंट्री कैपिटल गलत कर रहे हो, याद कर लो। वोकैबुलरी में कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, तुरंत सारा प्रीवियस ईयर लपेट डालो। जो पढ़ा है उसी को, नया कुछ भी नहीं, ठीक है। मैथ्स में कहीं पर पर्टिकुलरली किसी चैप्टर में समस्या आ रही है, तुरंत उस चैप्टर को ओपन अप किया और रिवीजन करना शुरू कर दिया। तो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, ठीक है।